सर स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी मेरे को कंसेप्ट वगैरह में। तो मेन मोटो आपका क्या रहेगा? सर मेन मोटिव तो स्किल को डेवलप करना है। आपने जेई की तैयारी कब से शुरू करी? सर मैंने 10th से स्टार्ट की थी। तो 10वीं से तैयारी करने का जो आपको फायदा हुआ है वो क्या हुआ है? सर 10वीं से यह है कि मेरे को टाइम मिल गया था पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लिया। तो उससे मेरे को जेई मेंस के स्कोर इंक्रीज़ करने में बहुत फ़ायदा हुआ है। और आपको हमारी कोचिंग या संस्था के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? सर केमिस्ट्री के टीचर हैं सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या चुनौतियां रही जिनका आपको सामना करना पड़े, ये आप सर जी बताइए। और आपने उनका हल कैसे किया? तो सर स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी मेरे को कंसेप्ट वगैरह में। जो मैं क्वेश्चन करता ना, मेरे को समझने में दिक्कत आती थी, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती। तो उसका सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से किया था सर। उसके बाद आप एडवांस तक गए, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ हो। आप यहाँ के जो शिक्षक है, जो स्टाफ है, उसका सहयोग आपको किस प्रकार से मिला? बढ़िया था सर। सर ने मुझे बहुत चीज़ें बताई कि कंसेप्ट इस तरीके से लगते हैं, उसमें मदद की सर ने मेरे को। और भी सर मेरे को दिक्कतें आती थी तो मैं सर से डिस्कशन करता था, तो सर मेरे को गाइडेंस देते थे, बढ़िया गाइडेंस थी सर। अब वीआईटी में आप जा रहे हो, वहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है। आपको वहाँ जाने का प्रमुख जो लक्ष्य है वो क्या है? मेन मोटो आपका क्या रहेगा? सर मेन मोटिव तो स्किल को डेवलप करना है, स्किल अपनी इम्प्रूव करनी है। अभी जो बच्चे 10th करके आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सर उनके लिए ये मैसेज है कि अभी उनके पास टाइम है तो उनको अपने कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनको आगे एडवांस में फ़ायदा हो। अभी जैसे ये दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आपने उसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया? और कितना आप नए बच्चों को बताना चाहेंगे भी सोशल मीडिया से आपको क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना आपको उससे दूर रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो सर मैंने तो कंट्रोल किया था, मेरे पास फ़ोन ही था, कीपैड फ़ोन था, वो यूज़ किया मैंने अपने 2 साल जर्नी में, 2 से 3 साल जर्नी में। ठीक है। और सर उसका इफ़ेक्ट तो बहुत गंदा है, वो एडिक्ट हो जाते हैं, फिर छूटता ही नहीं है फ़ोन। ठीक है, तो मतलब इससे दूर रहना चाहिए, दूर कहने का रहना भाव चाहिए ये। सर। अभी जो बच्चे इस तैयारी के दौरान, जेई मेन एडवांस के दौरान जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? तो सर वो अपने देखें कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, टीचर से डिस्कशन करें। आपने जिक्र करा कि पढ़ाई के दौरान आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, चुनौतियां आई, आपने उसका समाधान कैसे किया? तो सर जी और मेरे क्या क्या को प्रॉब्लम रही वो? तो सर जी स्टार्टिंग में दिक्कत आई टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, कब सोएं क्या सोएं। तो स्टार्टिंग में सर जोश था, जो जोश जोश में मैंने ज़्यादा सो मतलब जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया। पहले कभी उठे ना, तो उस जोश में सर जी सारा स्लीप साइकिल भी ख़राब हो गया मेरा। तो सर जी मेरे को कुछ दिन बाद, तो मैं स्टार्टिंग में तो मोटिवेट था, फुल पढ़ रहा था, तो कुछ 1-1.5 महीना टपा ना, जैसे ही 1-1.5 महीना निकला, तो सर जी फिर दिक्कत आने स्टार्ट हो गई, नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसे दिक्कतें आई थी सर मेरे को। ठीक है, तो इसके फिर अलावा? मुझे पता चला कि ये इस कारण से हुआ, तो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड की, वो टाइम को मैनेज किया, स्लीप साइकिल को सही किया। तो फिर सर 1-1.5 महीने मेरी ये चीज़ सही हुई, फिर मैं अपने रूटीन पर वापस आ गया। टॉपिक टाइम मांगता है स्टार्टिंग में आया था ना, मैं 10वीं के की हुई थी, तो तब तो सर अपना ये होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मोटिवेशन रहता है। हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आसानी निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आए तो सर जेई मेंस की सीधा वो लेवल है ना, एक बहुत बड़ा गैप हो उसके बीच, 10th और जेई मेंस की। तो मैं क्वेश्चन करता था, मेरे से लगते नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा टाइम देता, फिर मैं डर जाता, मैं यार हो ही नहीं रहा कुछ। तो सर ये दिक्कतें आई थी, फिर मुझे पता चला कि ये टाइम मांगेगा, तो मैंने टाइम दिया टॉपिकों को, फिर सर मेरे निकलने लगे। अब ये कि मेरे साल बाद में मेरे का ये था कि मैं बहुत जल्दी क्लियर कर लेता टॉपिक को। मिस्टेक हुई थी कुछ, जैसे पेपरों में क्वेश्चन करते टाइम जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कभी कुछ जैसे 2+2 5 लिख दिया, ऐसी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक जल्दबाजी में जल्दबाजी में होती, तो जल्दबाजी ना थोड़ी करें। हड़बड़ाहट ज़्यादा हो गई, या जो सिली मिस्टेक है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं बच्चों को, उसके बारे में क्या आप 2 शब्दों में कहेंगे? तो सर उसके लिए आप अवेयर रहें पेपर के टाइम, और सर मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें सुबह, जिससे थोड़ा माइंड में आपका योग करें जैसे। न्यूरॉन फ्लो बढ़िया होगा, तो आपको पेपर के टाइम पूरी अवेयरनेस रहेगी। ठीक है। ये सर बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। आज के टाइम के ज़्यादा जरूरी हाँ। है। एक आपको ये बताना हो कि आपकी सफलता का जो मेन सफलता के पीछे आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक लाइन में? तो सर वो तो मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है।
और हमारी संस्था है बीपीवी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपके जो सिलेक्शन का आधार रहा उसमें उसका क्या योगदान रहा? तो सर यहाँ पे टीचर बढ़िया हैं, वो पूरे मतलब सहयोग करते हैं अपना, या अपनी कोई दिक्कत आई उनके बारे में सोल्यूशन करते हैं, डाउट सॉल्विंग बढ़िया कराते हैं सर। और सर टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम चल रही है अपनी, तो सर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस। विश्वास, जुनून, विजय, हर विद्यार्थी की सफलता ही हमारी पहचान है। बीपीवी करियर इंस्टीट्यूट, गोलूवाला, जहां मेहनत को मिलती है सही दिशा और सपनों को मिलती है नई उड़ान। आईआईटी जेईई, नीट और फाउंडेशन बैचों के लिए सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें और अपने उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत करें। बीपीवी करियर इंस्टीट्यूट, आपकी सफलता हमारा गौरव।